हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एमएक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम वीलुकअप फॉर्म फंक्शन के साथ एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि जैसे हमारे पास ये कंप्लीट टेबल दी हुई है और इस टेबल में हमें वीलुकअप का यूज करके डेटा यहाँ पे फाइंड करके लाना है। वो तो हम नॉर्मल वीलुकअप से भी हम कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे हमने यहाँ पे रोल नंबर डाला 1110, तो उसी का डेटा ये इस टेबल में से फाइंड करके आ जाएगा। बट अगर हमें इसमें कुछ डायनेमिक करना हो, डायनेमिक जैसे अगर हम यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग रो इंसर्ट करते हैं, कोई हमने यहाँ पे 113 का डेटा फिल किया, इसका नाम टाइप कर दिया, यहाँ पे सुरेश हमने नाम फिल कर दिया और ये सपोज हमने ओपीडी डिपार्टमेंट में डाल दिया, सेल्स हमने इसमें डाल दिया समथिंग इतना और इसे डाल दिया ईस्ट जोन में। तो इसका डेटा भी ये ऑटोमेटिक यहाँ से आ जाएगा। जैसे ही हम यहाँ रोल नंबर टाइप करेंगे तो सेम ये उसी का डेटा हमें फाइंड करके ले आएगा। तो इसमें क्या काम, इसमें हमें वीलुकअप के साथ ऑफसेट फंक्शन का यूज करना है। तो वैसे तो हम जब वीलुकअप यहाँ से लगाते हैं, इसे हम एक बार वीलुकअप से करके देखते हैं, जिसमें लुकअप वैल्यू हमारी ये होगी और इसे लॉक करेंगे फ्रीज। टेबल एरे हमें कंप्लीट यहाँ से स्टार्टिंग से सेलेक्ट करना है। अब वीलुकअप के अंदर जो टेबल एरे सेलेक्ट होता है उसकी एक रेंज फिक्स की जाती है कि हमें टेबल एरे बस इसी में खोजना है, नीचे राइट में कहीं नहीं खोजना। तो अगर हम इसी को फिक्स करके कॉमा कॉलम के फंक्शन के अंदर यहाँ से बी वाला कॉलम सेलेक्ट करके कॉमा 0 टाइप करके एंटर करके ड्रैग करेंगे तो ये इसी टेबल पे वर्क करेगा। अगर हम यहाँ पे कोई नाम इन रोल नंबर एंट्री नहीं बढ़ाते हैं तो यहाँ पे ये काम इस पे नहीं करेगा। ये हमने यहाँ पे नाम डाला एक और सेल और यहाँ पे ईस्ट डाला। तो अगर हम इसे यहाँ पे डालेंगे 114 को तो उसका डेटा ये प्रिंट नहीं करेगा। इसे बोलते हैं स्टैटिक वीलुकअप, जो फिक्स ही डेटा पे काम करता है। लेकिन अभी हमने पहले जो इससे कंसेप्ट किया था वो था डायनेमिक वीलुकअप, कि अगर हम यहाँ पे टेबल को कितना भी नीचे इंक्रीज कर लें वो ऑटोमेटिक उसी पूरी टेबल में से फाइंड करके डेटा को फैच करके लाता है। तो उसे चेक कर लेते हैं एक बार। ये रहा, हमने वीलुकअप के साथ ऑफसेट फंक्शन की हेल्प से इस क्वेरी को किया है कि अगर हम यहाँ पे नाम इनपुट करते हैं अलग से, और इसका डेटा हमें यहाँ प्रिंट करना हो 114 का, तो इसी का डेटा ये प्रिंट करा देगा। और अगर हमारे पास कोई कॉलम आता है तो हम कॉलम को भी इंक्रीज करके इसी में वर्क कर सकते हैं। जैसे इसमें हमने स्टेटस प्रिंट करा दिए इफ फंक्शन की हेल्प से कि अगर जिसकी सेल 5000 से ज्यादा है, यहाँ पे हमने टाइप कर दिया गुड सेल, अदरवाइज नॉर्मल सेल, और इसे ड्रैग करेंगे। और अगर हम अपने टेबल में इस कॉलम को यहाँ पे इंक्रीज करते हैं स्टेटस को, यहाँ पे हमने स्टेटस प्रिंट कर दिया इस वाले सेल में, और इसी को जब हम फॉर्मूले को राइट में ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिक ये उसका स्टेटस ये प्रिंट करा देगा। इसमें हमें दोबारा टेबल एरे को सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हमें ऑफसेट फंक्शन को समझना है कि ऑफसेट फंक्शन किस प्रकार से काम करता है। तो इस वाली शीट पे हम ऑफसेट फंक्शन को समझते हैं, इक्वल ऑफसेट। अब इसमें पहले मांग रहा है ये रेफरेंस। रेफरेंस में हमने सपोज यहाँ से सेलेक्ट कर दिया एम्प्लॉय आईडी को, कि हमें जो एक टेबल आउटपुट में लेनी है वो एम्प्लॉय आईडी से लेनी है, कॉमा रो नंबर पे जैसे हमने डाला इसमें 3। वैसे हमने पिछली वीडियो में ऑफसेट फंक्शन डिटेल्स में समझा था, तो आप उस वीडियो को देखते हुए अपनी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हो। अब इसमें हमने 3 टाइप किया। ऑफसेट फंक्शन के अंदर जो टेबल एरे होता है वो 0 से स्टार्ट होता है इंडेक्स नंबर,
तो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी जो आ रही है ये 0 से स्टार्ट होगी। तो 0 पे ये हो गया 1 2 3 4, इस टाइप से डेटा प्रिंट करता है। इसमें हमने रो नंबर में टाइप किया है 3, तो 1 0 1 2 3, तो ये 103 नंबर के रो पे कर्सर को ले आएगा, कॉमा। और कॉलम नंबर हमने इसमें टाइप कर दिया 1, तो कॉलम नंबर भी सेम ऐसे प्रिंट होगा 0 1 2 3 4। अब यहाँ पे कॉलम नंबर पे हमने 1 लिया है, तो ये नंबर 0 है और ये नंबर 1 है। तो ये क्या काम करेगा, तीसरी रो, तीसरी कौन सी थी, ये वाली, और पहला कॉलम 0 1 अभिषेक नाम की वैल्यू को प्रिंट करा देगा। और अगर हम इसमें हाइट और विड्थ दें, सपोज करो मुझे ये वाला डेटा दे प्रिंट करना है, हमें ये वाला डेटा आउटपुट में चाहिए, तो इस एरे को आउटपुट में लेने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे ऑफसेट रेफरेंस, फर्स्ट वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, रो नंबर। अब हमें ये चेक करना है कि डेटा हमें प्रिंट करना है यहाँ से, टेबल हमें यहाँ से चाहिए, तो ये वैल्यू किस नंबर पे आ रही है इसके अंदर, 1 2 3 4, चौथे नंबर पे ये वैल्यू आ रही है। लेकिन ये इंडेक्स के लिए चौथे नंबर पे है, लेकिन ऑफसेट का जो इंडेक्स स्टार्ट होता है वो 0 से होता है। तो यहाँ पे मान लीजिए 0 0 1 2 3, तो रो नंबर तो हो गया हमारे पास 3, कॉमा, और कॉलम नंबर हमारे पास 0 1। तो अगर हम अगेन 1 प्रेस करेंगे तो ये अभिषेक नाम को प्रिंट कर देगा, तीसरी रो पहला कॉलम अभिषेक प्रिंट हो जाएगा। बट हमें इसमें क्या काम करना है, इसकी हाइट और विड्थ भी यहाँ पे हमें अपने अकॉर्डिंग डालनी है कि हमें यहाँ से कितने आगे का डेटा चाहिए। अब इसमें हाइट कितनी होगी कि हमें जो प्रिंट करना है डेटा यहाँ से करना है नीचे तक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हमारे पास हाइट है 10, कॉमा, और विड्थ कितनी होगी, 1 2 3 4, तो विड्थ होगी 4, ब्रैकेट क्लोज। और जैसे ही हम इसे F9 प्रेस करके देखेंगे तो हमें ये अभिषेक बिलिंग 4612 और ईस्ट इस वाले टेबल को रिटर्न हमें कर देगा। F9 प्रेस करके चेक करते हैं, तो देखो फ्रेंड्स ये अभिषेक प्रिंट कर रहा है, बिलिंग प्रिंट कर रहा है 4612 और ईस्ट, फिर उसके बाद मनीष यहाँ पे प्रिंट हो रहा है और फिर सेल आ रहा है, तो ये हमें इसी डेटा को आउटपुट में दे रहा है। अब जैसे इसमें हमें आउटपुट में डेटा कुछ और चाहिए, इसमें हमें ये वाला डेटा चाहिए आउटपुट में, बस 2 कॉलम और 2 रो। तो इस डेटा को प्रिंट करने के लिए भी हम ऑफसेट फंक्शन का यूज करेंगे। रो रेफरेंस स्टार्टिंग सेल लेंगे और यहाँ पे रो नंबर पे हमें डेटा प्रिंट करना है यहाँ से, तो ये कौन से नंबर पे आ रही है, 0 1 2, दूसरे नंबर पे ये वैल्यू आ रही है, तो यहाँ पे रो नंबर पे 2 डालेंगे और कॉलम नंबर 0 1, तो पहले कॉलम पे जाएंगे, कॉमा, और यहाँ पे हाइट हमारी कितनी है, 2 ही हमारे पास हाइट है और 2 ही हमें विड्थ दी हुई है, तो 2, 2 प्रेस करके इसे अब F9 प्रेस करके चेक करते हैं कि इसने हमें आउटपुट दिया है किशन परचेज अभिषेक बिलिंग, किशन परचेज अभिषेक और बिलिंग। ओके फ्रेंड्स, तो इसी कंसेप्ट को यूज करेंगे हम वी लुकअप के साथ। तो टेबल पे आते हैं अपनी, इसे डिलीट करके रोल नंबर, इसका डेटा हमें चाहिए 106 का। लुकअप की वैल्यू कौन सी होती है, जिसका डेटा हमें खोजना है, और डेटा हमें चाहिए इसका एम्प्लॉय आईडी का, इसे लॉक करेंगे ताकि ये चेंज ना हो। और टेबल एरे, इसमें हमें टेबल एरे में लॉजिक बनाना है कि टेबल एरे अगर हम इसे डायरेक्ट सेलेक्ट करेंगे तो ये इसी को फिक्स करेगा, बट इसमें हम टेबल एरे को फिक्स नहीं करेंगे कि अगर हमारा डेटा नीचे इंक्रीज हो तो ऑटोमेटिक यहाँ पे इसी डेटा को ही टेबल एरे में ऑटोमेटिक ले लेगा। तो इस कंडीशन में हम ऑफसेट फंक्शन लगाएंगे टेबल एरे की जगह।
जिसमें रेफरेंस में हमने एम्प्लॉय आईडी दी है, कॉमा रो नंबर। अब देखो फ्रेंड्स, हमें जो डेटा चाहिए वो 101 से चाहिए, 101 से कहां तक, लास्ट तक। या फिर अगर हम और ज्यादा लें तो जितना भी हम डेटा लें उसी सारे डेटा को ये उसी में फैच कर दें। तो रो नंबर हमें 101 से चाहिए, तो ये आ रही है पहले नंबर पे, 0 और 1। तो रो नंबर हो गया 1, कॉमा, और कॉलम नंबर हमें जो आउटपुट में डेटा चाहिए वो यहीं से चाहिए, और ये होता है जीरो वाला जीरो कॉलम, क्योंकि जीरो ये होता है, 1 ये होता है। अगर मैं यहाँ भी 1 लूंगा तो ये टेबल एरे हमें यहां से देगा। पहली तो हो गई इसमें रो 0 1 और पहला कॉलम 0 1। तो प्रियांक से ये आउटपुट हमें देगा। हमें डेटा आउटपुट चाहिए 101 से, तो यहाँ पे हमें 0 प्रेस करना है, और अब इसमें हाइट और विड्थ हमें डालनी है। देखो फ्रेंड्स, अगर हम हाइट, देखो इस टेबल में हमारी जो हाइट है वो 14 है, ये वाली रो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो 14 हमारे पास हाइट दे रखी है। अगर हम मैनुअली 14 प्रिंट कराएं, कॉमा, और विड्थ में हमारे पास 1 2 3 4 5, 5 विड्थ है, 5 लें, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, और कॉलम इंडेक्स नंबर में हमने सिंपल कॉलम का फंक्शन लगा के बी वाला कॉलम सेलेक्ट किया, क्योंकि हमें नेम से आउटपुट में चाहिए डेटा, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा 0, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब इसे हम इसमें जो ऑफसेट के अंदर हमने रेफरेंस लिया था इसे लॉक कर देना, ताकि ये चेंज ना हो। अब चेक करेंगे ये बिल्कुल डेटा हमें करेक्ट लाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे कोई इनपुट एंट्री करते हैं, कोई हमने 115 की एंट्री फिल किया, नाम डाला इसका कुछ, ये हमने नाम इसमें फिल कर दिया, और इसमें डाल दिया सेल, इसके यहाँ पे कुछ भी सेल डाल दिया, और डिपार्टमेंट डाल दिया ईस्ट। तो अगर हम इस नंबर को डालेंगे 115 को, तो इसे ये इनपुट में नहीं लेगा, 115 एंटर, एरर आ गई। एरर किस लिए आई है इसमें, अब देखो इसमें हम ऑफसेट फंक्शन को सेलेक्ट करके टेबल एरे को समझते हैं, कि इसने जो हमें टेबल एरे दिया था वो लास्ट तो उसकी एंट्री है 114 वाली, क्योंकि उसमें हमने फिक्स विड्थ डाल रखी है, हाइट, कि हमें जो इसकी हाइट चाहिए वो 14 ही चाहिए, इससे आगे हमें इसकी हाइट नहीं लेनी। सपोज करो अगर हमें डायनामिकली करना है तो इसकी हम हाइट कुछ ज्यादा रख देंगे, जैसे हमने सपोज 1400 हाइट रख दिया और विड्थ रख दिया 50। तो ये क्या काम करेगा, अब जो टेबल एरे की हाइट लेगा वो स्टार्टिंग से 1400 लेगा, यानी कि 1523 में हो गए टेबल में, और उससे आगे 1385 उस टेबल को ये आउटपुट में डेटा लेगा। अब अगर हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं 116 और नाम इनपुट कराते हैं एक और, डिपार्टमेंट डालते हैं इसका परचेज, अमाउंट फिल किया, और यहाँ पे फिल किया वेस्ट, तो इसी डेटा को ये हमें प्रिंट करा देगा, क्योंकि उसमें जो हमने हाइट ली थी वो 114 थी। तो इसका मतलब क्या हुआ 114 का, जैसे ही हमारे पास 16 स्टूडेंट का डेटा है, ऐसे ये 114 स्टूडेंट का डेटा भी, जितना भी आप इनपुट कराओगे उसी डेटा को आप इस टेबल में डाल सकते हो। ओके फ्रेंड्स, और अगर हमें इसमें जो हाइट और विड्थ है वो फॉर्मूले की हेल्प से लेनी हो, कि हमें 114 हाइट, 1400 हाइट या 50 कॉलम, वो नहीं चाहिए, तो इस कंडीशन में हम काउंट फंक्शन का यूज करते हैं। काउंट फंक्शन क्या काम करेगा, काउंट ए, इस टेबल में जितना भी डेटा सेलेक्ट है वो आउटपुट में बताएगा कि हमारे पास इतनी बड़ी टेबल है, इसमें हाइट इसकी 15 है, और जैसे जैसे आप यहाँ पे टेबल बढ़ाते रहोगे ये ऑटोमेटिक हमें यहाँ पे शो करता रहेगा कि टेबल की जो हाइट है 21 है। ओके फ्रेंड्स, तो काउंट ए फंक्शन का हमें इसमें यूज करना है, हाइट के लिए भी और विड्थ के लिए भी। इसमें यहाँ से कॉलम इंसर्ट कर देते हैं, ताकि अगर हम कोई कॉलम बढ़ाएं
तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो। इज इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप की वैल्यू कौन सी होगी, एम्प्लॉय आईडी लॉक करना है, टेबल एरे ऑफसेट, आप टेबल एरे यहां से भी सेलेक्ट कर सकते हो और यहां से भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो चलिए हम यहीं से 101 से रेफरेंस को सेलेक्ट करके लॉक करते हैं। अब रो नंबर पे हमें यहीं से टेबल एरे चाहिए, तो ये आ रहा है 0 पे, 0 ये 1 ये, तो रो नंबर भी 0, कॉलम नंबर भी 0, क्योंकि मुझे यहीं से स्टार्ट करना है, कॉमा। और हाइट कितनी आएगी हमारे पास, तो हाइट के लिए हम यहाँ पे काउंट ए फंक्शन यूज करेंगे और काउंट ए में हम इस पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर देंगे कि ये हमारे पास हाइट है कंप्लीट, और इसे लॉक करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा। और विड्थ कितनी आएगी हमारे पास, विड्थ भी यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, 5 हमारे पास इसकी विड्थ है, तो इसे भी हम काउंट ए फंक्शन से सेलेक्ट कर देंगे। तो काउंट ए फंक्शन क्या काम करता है, बेसिकली इसका काम होता है खाली सेल को छोड़ के बाकी सभी को गिन के लाना। अगर हम इस काउंट फंक्शन को यहाँ से सेलेक्ट करके चेक करते हैं कि ये हमें आउटपुट में क्या दे रहा है, हाइट में F9, तो हमें आउटपुट में दे रहा है ये 15, क्योंकि हेडिंग से ये काउंट कर रहा है। ओके फ्रेंड्स, आप जितनी जितनी बड़ी टेबल इनपुट लोगे तो उतनी ही हाइट ये ऑटोमेटिक इंक्रीज करता रहेगा। अब यहाँ पे हमने हाइट भी डाल दिया इसकी और विड्थ भी डाल दिया, फिर इसके बाद में हमें यहाँ पे कॉमन लगाना है, सॉरी कॉमन नहीं, ब्रैकेट क्लोज करना। अब टेबल एरे का काम हो गया कंप्लीट, कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर हमें यहाँ से कॉलम के फंक्शन के अंदर बी वाला कॉलम लेना है, क्योंकि हमें नेम से प्रिंट करना है डेटा, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा 0, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। अब यहाँ पे इसे फॉर्मूला लगा के और यहाँ रोल नंबर डाल के देखते हैं। पहले तो हम इसी को देखते हैं, 105 बिल्कुल आ गया डेटा। हम यहाँ पे टेबल बढ़ाते हैं कि हमारे पास रोल नंबर आया 120, इसका नाम डाल दिया हमने कुछ, अक्षर नाम डाल दिया, डिपार्टमेंट सेल हो गया और सेल इतनी हो गई, और इसमें ईस्ट जोन डाल दिया इसका, और यहाँ पे न रोल नंबर डालते हैं हम 120, तो उसी का डेटा ये प्रिंट करा देगा। ओके फ्रेंड्स, और अगर हम यहाँ पे कॉलम नंबर भी इंक्रीज करते हैं, सपोज हमने स्टेटस का कॉलम यहाँ पे लिया और स्टेटस में हम प्रिंट कराते हैं कि जिसकी सेल 5000 से ज्यादा है उसके आगे तो प्रिंट है गुड सेल, जिसकी 5 से कम है उसके आगे नॉर्मल सेल। तो इफ फंक्शन से हम सेल सेलेक्ट करके प्रिंट कराते हैं कि ये सेल ग्रेटर देन और इक्वल है 5000 के, तो प्रिंट हो गुड सेल, अदरवाइज नॉर्मल सेल। इस टाइप से हमने एक कॉलम और इंसर्ट किया है, और इस कॉलम को हम अपने टेबल में चेक करते हैं कि टेबल में आएगा या नहीं आएगा। यहाँ पे हमने स्टेटस टाइप किया और इसी फॉर्मूले को सिंपल राइट साइड में को ड्रैग कर दिया, तो स्टेटस ये ले आएगा। इसमें कोई टेबल एरे का लॉजिक नहीं रहेगा कि टेबल हमारे पास कितनी है, हम टेबल को अपने अकॉर्डिंग इंक्रीज भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। यहाँ से रोल नंबर हमने 10131 टाइप किया और यहाँ पे हमने चेक किया नाम, डिपार्टमेंट डाला हमने परचेज, सेल डाल दिया और यहाँ पे प्रिंट कराया हमने वेस्ट जोन। और अगर हम 131 नंबर को चेक कराएं इसमें 131, तो उसी का डेटा ये प्रिंट कर देगा। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसमें हमने काफी सारे फंक्शंस का यूज किया है वीलुकअप के साथ, वीलुकअप प्लस ऑफसेट, वीलुकअप प्लस काउंट और वीलुकअप प्लस कॉलम।